बात अब भारत के पड़ोसी देश चीन की करेंगे, जहां पर एक बार फिर से भुखमरी फैल रही है। आपको बता दें कि यहां पर महामारी फैल रही है। चीन में वायरस फैल रहा है जो छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है। रॉयटर्स समेत कई मीडिया संस्थानों ने इस वायरस को रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में यह है कि चीन में हालात बिगड़ रहे हैं और अब इस वायरस के लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते ही हैं। हालांकि ये वायरस कोरोना नहीं है और चीन अब इसकी निगरानी के लिए मैकेनिज्म भी बना रहा है। एक बार फिर चीन से महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। चीन में फिर इमरजेंसी वाले हालात हैं और ये बीमारी भी कोरोना वायरस जैसी ही है। कोरोना वायरस के 5 साल बाद चीन में नया वायरस फैल रहा है और इस वायरस को ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMVP नाम दिया गया है और ये एक RNA वायरस है। इस वायरस के लक्षण भी कोविड-19 जैसे ही हैं। HMVP वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बीमारी के लक्षण भी बताए गए हैं जो कि कोविड-19 और फ्लू जैसे ही हैं। HMVP के लक्षणों में खांसी और बुखार शामिल है। इसके अलावा नाक बंद होना और गले में घरघराहट भी इसके लक्षण हैं। फेफड़ों में कंजेशन भी इस वायरस का लक्षण है। HMVP के अलावा चीन में इन्फ्लुएंजा A और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 भी फिर से फैल रहा है। चीन के हालात पर दावा किया जा रहा है कि देश में कई जगह इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक 16 से 25 दिसंबर के बीच सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं। कई मीडिया रिपोर्ट कह रही हैं कि चीन में अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ गई है। चीन की तरफ से अब तक इस वायरस से जुड़ी ज्यादा जानकारियां साझा नहीं की गई हैं, लेकिन द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है। इस वायरस के खांसने और छींकने से फैलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। वायरस से ब्रोंकाइटिस और निमोनिया होने की आशंका भी है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन इस वायरस से निपटने के लिए निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। फिलहाल इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और चीन के बाहर ये वायरस पहुंचा है या नहीं इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चीन में फैले वायरस के बाद दुनिया फिर डर गई है। ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, बेसिकली नाम ही ऐसा है न्यूमो वायरस, मतलब कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को या लंग्स को इफेक्ट करता है। वायरस का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि वो आपके सिस्टम को इफेक्ट करे। अगर बहुत घातक होगा तो आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा ताकि आपको रोग घातक जो आप क्षमता है वो कम हो जाए। इसीलिए ये वायरस जो है वो बच्चों में या बहुत ही बुजुर्ग लोगों में या जिन लोगों को प्रॉब्लम है इम्यूनिटी की है, इनकी कमज़ोर है, डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, उनका बॉडी डिफेंस नहीं कर सकती, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट करने के बाद क्या है, रेस्पिरेटरी होगा, इन्वायरमेंट होगा, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड का होता है, इन्फ्लुएंजा का होता है, वैसे ही सेम सिस्टम इसके होंगे। खांसी आएगी, बुखार आएगा, सांस फूलने लग सकती है। आपको करना एक ही बात है, आपको इससे बचाव करना है और बचाव का तरीका एक ही है कि आपको अपने आप को सवेरे नेचर को देना है। जिस भी व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने टहलना शुरू कर दिया, मॉर्निंग में रोज टहल रहा है, खाने में बहुत स्ट्रिक्ट अपना ध्यान रख रहा है, अगर डायबिटिक है तो और ज़्यादा ध्यान रखे कि शुगर कंट्रोल है, और सवेरे 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर धूप में बॉडी को दे। दूसरी बात, खाने में अपना खाना बहुत नियमित करे, बहुत लिमिटेड खाए, सोने कंप्लीट सोए और चेस्ट की एक्सरसाइज करता रहे। HMVP वायरस दुनिया में नया नहीं है। इस वायरस की पहचान 2001 में ही कर ली गई थी। डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। इस वायरस के 60 साल से मौजूद होने का भी दावा है, लेकिन चीन में फैल रहा वायरस बेहद खतरनाक है और इससे पहले के वायरस में इस तरह मरीजों का एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह बीमार होना नहीं पाया गया था। चीन में फैले HMVP वायरस का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2019 में चीन के वुहान से ही कोविड-19 फैला था। शुरुआत में इसे निमोनिया समझा गया था, लेकिन बाद में पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ गई थी।
30 जनवरी 2020 को कोरोना को वैश्विक आपदा घोषित किया गया था। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा केसेस सामने आए थे और दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तिब्बत में चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि वो इस बांध पर नजरें बनाए हुए है और उम्मीद करते हैं कि चीन की तरफ से भारत पहुंचने वाले पानी पर रोक नहीं लगेगी। As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests.